हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ के एक नई भर्ती के बारे में, जो कि टोटल 9000 से ज़्यादा पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। ट्रेडमैन टेक्निकल और ट्रेडमैन के पोस्ट पे भर्ती है। ये है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन सीआरपीएफ। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म है। 2023 का सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी है। 9000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तरफ से सीआरपीएफ का। तो यहाँ पे मेन बात है कि कब से आपका अप्लाई होगा और कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कंप्यूटर बेस्ड कब तक, टेंटेटिव डेट भी दे दिया है। तो यहाँ पे जो आपका सबमिशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 27 मार्च से, इसी महीना में 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023 को लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का और फीस पेमेंट करने का। एडमिट कार्ड जो रिलीज़ किया गया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, वो 20/6 यानी मई जून, यानी 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव डेट दिया है कि 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपका रिटन एग्ज़ाम हो सकता है इन्हीं डेटों में। तो हो सकता है टेंटेटिव है, आगे डेट को बढ़ाया भी जा सके या इसी डेट पे आपका कंफर्म हो जाए, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भर्ती निकला था सीआरपीएफ में, तो उसमें भी आगे से ही डेट दिया था और उसी डेट के हिसाब से आपका रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, अब बात है इसमें वैकेंसी कितनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि 9000 मैंने बोला, 9000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस भी बताया है कि आपका पहला इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद पीएसटी यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाइट, चेस्ट, आपका हाइट वगैरह मापा जाता है। उसके बाद आपका पीईटी यानी रनिंग होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद डिटेल मेडिकल वगैरह जो होता है वो आपका कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद इसमें है जो आपका फॉर्म, ओनली आप ऑनलाइन फॉर्म ही भर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन भरने का कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। इसमें बोला गया है कि रिक्वायरमेंट विल कंडक्ट ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। इसका मतलब है कि आपका जो भी वैकेंसी 9000 से ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमैन में निकला है मेल और फीमेल के लिए, वो सभी वैकेंसी को आपके डोमिसाइल यानी आप जिस स्टेट में परमानेंट रहते हैं, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, वहीं से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसी हिसाब से वैकेंसी को भी डिवाइड किया है। कितना है वो आगे आपको मैं दिखा दूँगा। उसके बाद इसमें बोला है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया है। अब आगे है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप अगर इस नोटिफिकेशन को या आगे फॉर्म भरेंगे तो आप कहाँ से भरेंगे, तो यहाँ पे सीआरपीएफ का ओरिजिनल वेबसाइट है, जो कि www.crpf.gov.in पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं जब इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका पे स्केल भी बताया है कि आपका जो पे स्केल है लेवल 3 का मिलेगा। 21,700 से 69,100 का रेंज यहाँ पे रखा गया है। इसमें वैकेंसी की जिक्र की गई है कि वैकेंसी फॉर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, जिसमें टोटल 9212 वैकेंसी है। और इसमें 9105 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए टोटल 107 वैकेंसी रखी गई है। वो भी आपका वैकेंसी है आपका कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 के लिए। डिटेल ऑफ स्टेट, यूटी और ट्रेड पोस्ट वाइज वैकेंसी इज़ अंडर। तो इसमें आपका स्टेट भी दिया है, आपका कौन सा ट्रेड में, कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सीक्वेंस वाइज जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका जो स्टेट है। और आपका जैसे ड्राइवर में वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक वैकेंसी, कॉबलर हो गया, कारपेंटर, टेलर। उसके बाद है पाइप बैंड है, ब्रास बैंड है, बल्गर है, गार्डनर है, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, आपका वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया। ये सभी का वैकेंसी आपका ट्रेड वाइज भी दिया है और आपके स्टेट में कितना वैकेंसी वो भी दिया है। उसके बाद आगे आपका कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग स्टेट वाइज अपना देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी का देख सकते हैं वैकेंसी को मेल फीमेल दोनों का ही डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे
मेशॉन का भी दिया है कितना वैकेंसी है। इसमें एज क्राइटेरिया कितना है उतना आप लोग देखना चाहते हो देख लीजिए। तो इसमें एज लिमिट दो तरह का एज लिमिट है, जैसे कि फर्स्ट में आप सभी का, आप ड्राइवर के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो आपका उम्र 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 27 तक अगर है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ डेट भी दिया है कि 1 अगस्त 2023 तक का कट ऑफ डेट है। कितना तक? 21 साल और इससे पहले तक। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 2/8/1996, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके बाद वाला भी मतलब 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001, 2002 तक का कैंडिडेट इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं, 1/8/2002 तक का। ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कि आपका सिर्फ ड्राइवर के लिए 21 से 27 रखा गया है। बाकी अगर आप कांस्टेबल जैसे मोटर व्हीकल में है, कॉबलर, कारपेंटर, कुक वगैरह जितना भी पोस्ट है ड्राइवर को छोड़ के, उसके लिए 18 से 23 साल के जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 ही रखा गया है। और आपका इसमें आपका जो बॉर्न डेट है यानी डेट ऑफ बर्थ रखा है 2/8/2000 से लेकर आपका 1/8/2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ जिसका भी है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपका एज मतलब 23 साल से ज़्यादा हो गया है, आप अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और एक सर्विसमैन को भी मिलेगा। और बाकी जो जैसे चिल्ड्रंस विक्टिम वगैरह जो भी है इसमें दिया हुआ है, इसे पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से ही आप फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जैसे कि बोला है कि द एबव मेंशन पोस्ट नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल, जैसे कि आप अगर आप विजुअल हैंडीकैप्ड है, आप हैंडीकैप्ड है, आपका आँख नहीं है, पैर नहीं है, ये सब है तो आप इसमें अप्लाई ना करें क्योंकि ये फोर्स का वैकेंसी है। और नोट 2 में दिया है कि OBC सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट में रेफर टू NCBC वेबसाइट, यानी इनका कहने का मतलब है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका NCBC एक वेबसाइट है जिसमें आपका जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका लिस्ट में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि कोई तेली है तो तेली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि तेली जाट OBC में आता है कि नहीं। नाई है तो नाई जाट OBC में NCBC के वेबसाइट की लिस्ट में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आपका OBC एकदम रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जैसे कि आप 7.2 में आएंगे यहाँ पे, तो एक मेन पॉइंट बोला है कि ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ कास्ट ऑफ SC/ST और OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये झमेला आपका SSC GD में भी काफ़ी कैंडिडेट का था कि मैं मान लीजिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और मेरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वेस्ट बंगाल का है और मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बिहार का है। तो क्या मैं इसमें अप्लाई करूँगा OBC से तो क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा? तो इसका आंसर है कि जहाँ का आप OBC सर्टिफिकेट देंगे वहीं का डोमिसाइल भी आपको देना पड़ेगा। ये साफ साफ क्लियर है। अगर आप वेस्ट बंगाल से देना चाहते हैं आपका डोमिसाइल तो आपका OBC अगर लगाना चाहते हैं आपके एज रिलैक्सेशन में तो वहीं का आपका देना पड़ेगा। तो ये साफ साफ क्लियर करने के बाद ही आप फॉर्म को डाल सकते हैं। क्रूशियल डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बोला है कि क्रूशियल डेट आपका SC/ST OBC का स्टेटस बिल भी क्लोजिंग डेट है आपका क्रूशियल डेट इसके अंदर में ही आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट में ऑल्सो नोट है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब बात है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितना मांगा गया है, कौन सा पोस्ट के लिए, कौन से ट्रेड के लिए। जैसे कि आप कांस्टेबल ड्राइवर में अगर फॉर्म डालते हैं तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए मैट्रिक्स और बोला है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड सेंट्रल और उसके संग संग टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। शुड प्रोसेस हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ड्राइविंग टेस्ट भी आपका पास वहाँ पे करवाया जाएगा जिसे आपको पास करना है। उसके बाद है कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 10th और 10th पास या 10+2 स्ट्रीम बोर्ड होना चाहिए तब अप्लाई कर पाएंगे। उसके संग संग टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में बोला है कि इसमें 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में
या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है वो होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर में होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। उसके बाद है फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, जैसे कि जितने भी ट्रेडमैन की वैकेंसी है वो आपका इसमें बोला है कि आपका मिनिमम मैट्रिक्स होना चाहिए। और उसके संग संग यहाँ पे बोला है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी क्वालिफिकेशन इन एक्स आर्मी पर्सनल। आके अगर एक्स आर्मी पर्सनल है तो आपका आर्मी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके संग संग आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जितने भी जैसे सफाई कर्मचारी ये सब आपका एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका पास नॉलेज होना चाहिए, तब अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद पॉइनियर विंग कांस्टेबल मैसोन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह जितने भी है उनका भी 10th प्लस 1 ईयर का आपका प्लम्बिंग में आपका कोर्स होना चाहिए। मैसोन में भी आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में भी होना चाहिए, तब जाके इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सब मेंशन किया हुआ है इसमें। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। उसके बाद अप्लाई करना है। इसमें फ़ीस पेमेंट कितना लगेगा, जैसे कि आप अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है तो कोई 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। अगर फीमेल कैटेगरी को कोई भी फीमेल कैटेगरी को ऑल कैटेगरी को कोई भी 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये सब मेंशन किया हुआ है। इसमें सेंटर भी बताया कि सेंटर कहाँ तक पड़ेगा। तो इसमें बोला है कि द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन, यानी इसमें जो SSC में भी 3 ऑप्शन देना पड़ता था सेंटर चॉइस के लिए, इसमें भी 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं। अपने ही राज्य में आप दे सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में इतना सेंटर है, इन्हीं में से आप 3 किसी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पे अभी प्रेजेंट में है वहाँ का दे सकते हैं, वहीं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इसमें आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जैसे कि इसमें पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 100 क्वेश्चन का आएगा और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका डिवाइड किया है जैसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक करना है जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, काफ़ी टाइम इसमें दिया है। GD में तो 1 घंटा था, 80 नंबर का पेपर आपको करना था। इसमें बोला है कि आपका जो ऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है इसमें। आपका इसमें बोला है कि आपका कि मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट CBT विल नॉर्मलाइज एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर विल यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क, यानी इसमें जैसे एग्ज़ाम हो सकता है 1 सप्ताह चले या 10 दिन चले, तो उसके बेस पे आपका शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे आपका नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, क्योंकि हर प्रत्येक शिफ्ट का हो सकता है कोई क्वेश्चन लेवल हाई हो कोई लो हो, इसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइज मार्क्स भी देखने को मिलेगा SSC में जैसे होता है उसी टाइप का। क्योंकि इसका हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम SSC नहीं बल्कि आपका हो सकता है TCS कराए, ठीक है, क्योंकि TCS ही लास्ट टाइम आपका SCM का भी करवाया था। इसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सिलेबस है कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। उसी तरह यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश का सबका दिया है। अब बात है यहाँ पे PST, यानी PST जो होने वाला है किनका होगा और कितना मेज़रमेंट आपको किया जाएगा। तो इसमें सभी का PST होने वाला है, जैसे जिसमें बोला है कि आपका मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसमें बोला है कि आपका जो रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, ST कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी का। सेम SSC GD का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला है, उनको 157 सेंटीमीटर और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल को। उसी तरह यहाँ पे सभी का यहाँ पे छूट दिया है, आप लोग स्टेट यूटी के हिसाब से देख लेंगे। हाइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा किसको छूट मिलने वाला है, हिल्स एरिया को भी छूट मिलेगा। उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट को मापा जाएगा, जो कि बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 5 सेंटीमीटर, यानी 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैटेगरी, जैसे कि आप ST आते हैं तो 76 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है।
तो उसके बाद यहाँ पे सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रनिंग का बारे में, यहाँ पे रनिंग आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पोस्ट में। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पीईटी है तो पीईटी में आपका पोस्ट ट्रेड वाइज दिया है, मेल कैंडिडेट हो गया, फीमेल कैंडिडेट और रिमार्क दिया है, जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल मोटर। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल ड्राइवर जैसे जितने भी पोस्ट है, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास पाइप, कॉबलर, टेलर और बैंड, इस जितने भी पोस्ट है उसका 5 किलोमीटर का रनिंग है और 24 मिनट का टाइम दिया है एसएससी जीडी जैसा, जिसमें फीमेल का 1.6 किलोमीटर रनिंग है और 8.5 मिनट का समय दिया हुआ है। तो ये है आपका इसके लिए आपका रनिंग। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप अगर कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, ड्रेसर्स, वाशरमैन, वाशर वूमेन, सफाई कर्मचारी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका रनिंग 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, ये काफ़ी इजी रनिंग है। और फीमेल का 1.6 किलोमीटर रनिंग 12 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप लेह लद्दाख से बिलोंग कर सकते हैं उसका अलग से यहाँ पे फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लेह लद्दाख यहाँ दिया हुआ। उसके बाद है यहाँ पे फॉर पॉइनियर विंग, मैसोन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन में अगर आप आते हैं तो भरते हैं तो इसमें 1.6 किलोमीटर का रनिंग 9 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद है पॉइनियर विंग, मैसोन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 800 मीटर का रनिंग होगा और 5 मिनट का समय इसमें दिया हुआ है। तो ये था। इसके बाद बोला है कि देयर इज़ नो वैकेंसी, यहाँ पे बोला है कि देयर इज़ नो वैकेंसी फॉर लद्दाख यूटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि लेह लद्दाख के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए लद्दाख का कोई बताया नहीं गया कितना रनिंग में दिया जाएगा टाइम। तो ये था इनका। उसके बाद रेट वगैरह दिया है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बारे में बोला है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका बोला है कांस्टेबल विल बी शॉर्टलिस्टेड, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई सीबीटी, पीएसटी और पीएटी, उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें बोला है कि आपका ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड विल क्वालिफाइंग इन नेचर। आउट ऑफ 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 20 मार्क्स, यानी आपको 50 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 20 मार्क्स, यानी आप 50 में से 20 नंबर ले आते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद बोला है कि आपका डूरिंग ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट विल आस्क टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी परफॉर्मिंग द पार्टिकुलर ट्रेड्स पोस्ट फॉर विच ही सी हैज़ अपीयर्स अप्लाई द पैरामीटर फॉर ईच ट्रेड पोस्ट बिल अंडर। तो यहाँ पे जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें बोला है नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड होना चाहिए, हैंड पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट हेवी व्हीकल, ये सब आपको करके दिखाना पड़ेगा। फिटर में अप्लाई करते हैं तो नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स, फिटर्स, मोटर्स, मैकेनिक ट्रेड्स, हैंडलिंग, ये सब आपको टूल्स वगैरह हैंडलिंग करके दिखाना पड़ेगा। बल्गर के लिए है प्लेइंग हैंडल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बल्क, टेलर का भी दिया हुआ है, कॉबलर, कारपेंटर, सभी का यहाँ पे दिया है ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए मैं डीपली एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या होगा, तो पूरा डिटेल। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब पूरा प्रोसेस डिटेल, मेडिकल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आई एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे टेस्ट होगा आपका ड्राइविंग के लिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दिया हुआ है। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि सीआरपीएफ ने आज ही वैकेंसी को रिलीज़ किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद देखने के लिए।